बांके बिहारी नंद लाल मेरो है श्री। बोलो गिरधर गोपाल की। राम 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 राम। सबको राम जी राम, राम जी राम। भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। थोड़ा सा और आवाज बढ़ाओ। देखो, बहुत भाग्यशाली हैं जो ब्रह्म मुहूर्त वेला में उठ करके सत्संग में आए हैं। और आए हैं तो ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष की बातें कानों में पड़ी है। जैसे वैज्ञानिकों नए नए खोज किए, आविष्कार किए, कंप्यूटर, मोबाइल, हवाई जहाज, बिजली आदि आदि का, ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अध्यात्म जगत के वैज्ञानिक हुए। उन्होंने क्या खोज की कि एक बात को एक बार स्वीकार करने मात्र से कल्याण हो जाए। बड़ी गहरी बात है। एक बात को केवल जीवन में एक बार स्वीकार करने मात्र से कल्याण। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अबही आज, हो ही राम को नाम जब तुलसी तज को समाज। गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं कि अनेकानेक जन्मों की बिगड़ी बात आज सुधर जा, आज भी अभी सुधर जा। 12 बजे रात्रि तक आज कहलाता है। तो गोस्वामी महाराज करे आज सुधर जा, अभी सुधर जा। तो क्या करना है? बोले 3 काम करना है, जिसमें पहला काम जीवन में एक बार करना है, भगवान के होना। भगवान के होना एक बार। जो नाम भगवान का प्यारा लगे, अच्छा लगे, निरंतर नाम जप करो। और तुलसी तज को समाज, जीवन में कुसंग मत करो, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी मत करो। तो पहला काम एक बार कर लिया, छुट्टी। तीसरा काम कभी करना ही नहीं है। केवल दूसरा काम निरंतर करना, भगवान को याद करना। तो भगवान के होते ही हमारा संबंध भगवान से जुड़ गया। अभी हमारा संबंध संसार से जुड़ा है। तो महाराज ने कहा, जैसे ब्राह्मण देवता अग्नि के साक्षी में वर वधू का संबंध जुड़वा देते हैं कि बेटा आज से तुम्हारी पत्नी है, बेटी आज से तुम्हारे पति है, अब जीवन भर के लिए संबंध जुड़ जाता है। तो विवाह की कभी भूली होती है क्या भाई? बताओ। विवाह के 10 साल बीतने के बाद क्या पंडित जी को फिर ढूंढते क्या कि पंडित जी याद नहीं आ रहा कि मेरा विवाह हुआ कि नहीं हुआ? और विवाह पुराना हो गया, नया कराओ नहीं, कहीं पत्नी पति भूल जाए, पति पत्नी भूल जाए तो भूली क्यों नहीं होती? विवाह के भले 90 साल बीत जाए, भूली क्यों नहीं होती? क्योंकि ब्राह्मण देवता ने दोनों का संबंध जुड़वा दिया। ऐसे सत्संग क्या है? सत मतलब परमात्मा, संग मतलब संबंध। भगवान से संबंध जोड़ने का नाम सत्संग है। महाराज जी कहते, जैसे कन्या एक रात्रि में बहू बन जाती है तो अपने को कुंवारी नहीं मानती।
और कुंवारी मानती है तो बहू नहीं मानती, दो में एक ही होगा। कुंवारी मानती है या तो बहू मानती है। कुंवारी मानती है तो बहू नहीं मानेगी, बहू मानती है तो कुंवारी नहीं मानेगी। ऐसे हम भगवान के हो गए तो संसार के नहीं रहे। रहेगा संसार में, पति पत्नी बेटा बेटी के साथ में रहेगा, घर गृहस्थी मकान दुकान सब देखेगा, परंतु भीतर में बात जच गई कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तो महाराज जी ने कहा कि इसमें भगवान के होने के बाद संदेह मत करो, कसौटी मत लगाओ, परीक्षा मत करो, जड़ मत काटो। महाराज जी दो उदाहरण देते कि एक बार कुछ बंदरों ने किसान के बगीचे में आम खाने के लिए गए, तो किसान लाठी लेके दौड़ा, तो बंदरों ने एक एक दो दो आम लेकर के नदी किनारे आ गए। आम खा करके बोले भाई गुठली तुम्हारे पास आई गई, अब खुद का बगीचा लगाते हैं। अब गुठली को गाड़ दिए, 10 मिनट के बाद उखाड़ के देखते इसमें फूल पत्ती आ रही कि नहीं आ रही है, फिर उसको गाड़ देते, फिर निकालते कि इसमें अंकुर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 24 घंटे में सैकड़ों बार गुठली को गाड़ते उखाड़ते रहे। बताओ भाई बगीचा तैयार हो जाएगा? नहीं होगा। बगीचा तैयार करना हो तो गुठली को गाड़ दो, खाद दो, पानी दो, सिंचाई करो, भराई करो, समय पाके बगीचा तैयार हो जाएगा। ऐसे एक बार स्वीकार कर लिया कि अब हम भगवान के हो गए। भगवान को चाहे निराकार मानो चाहे साकार मानो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। जैसे बर्फ और जल में कोई फर्क नहीं होता, ऐसे निराकार साकार में कोई अंतर नहीं होता। अंतर मानते हैं तो अभी अज्ञानता है। तो गुठली को उखाड़ते गाड़ते रहेंगे तो बगीचा तैयार नहीं होगा। दूसरा उदाहरण महाराज जी देते कि राजस्थान में 3 भाई रहा करते थे। तो 2 भाई तो कपड़े के व्यापारी थे और एक जो छोटा भाई था वो आलसी था, कोई काम धंधा करता नहीं था। तो माँ का शरीर शांत हो गया, तो जो कपड़े के व्यापारी थे उन्होंने कहा कि यदि माँ के अस्थियों को, फूलों को, जिसको फूल कहते हैं, इसको लेकर के हरिद्वार हम लोग जाएंगे तो 6 दिन जाने में लगेगा, 6 दिन आने में लगेगा, 12 दिन दुकान बंद करनी पड़ेगी। तो छोटे भाई को बुला कहा, देख भाई जो क्रियाक्रम पैसे लगेंगे हम दोनों भाई लगा देंगे, तुम्हारी ड्यूटी है कि माँ के अस्थियों को, फूलों को, उसको फूल कहते हैं, ले आके हरिद्वार में डाला। अब छोटा भाई तैयार हो गया, 3 दिन पैदल चला तो एक गांव में पहुंचा। तो गांव वालों से पूछने लग गया कि भाई हम राजस्थान से अमुक जगह से आ रहे हैं, कितने दूर आ गए, कितने दूर और जाएंगे तो हरिद्वार पहुंचूंगा। तो जो जानकार थे उन्होंने कहा, देखो जी 3 दिन पैदल चल के आप आए हो तो 150 कोस आप आ गए, पहले कोस चलता था, अब 3 दिन और चलोगे तो हरिद्वार पहुंच जाओगे। अब वो आलसी तो था ही, उसने सोचा अब 6 दिन जाने में, 6 दिन जाने में 12 दिन का समय लगेगा। तो गांव वालों से फावड़ा लिया, जंगल के बहाने गया बगीचे में,
और वहीं पर गड्ढा खोद करके माँ के अस्थियों को यानी फूलों को गाड़ दिया। हैंड पाइप से जल भर लिया, हर हर गंगे करते करते 3 दिन में घर पर आ गया। भाइयों के ऊपर जल छिड़का, घर में जल छिड़का, तो भाइयों ने सोचा ये झूठा है, लगता है कि हरिद्वार गया नहीं, बीच रास्ते से आ गया। तो भाइयों ने पूछा, भाई 6 दिन जाने में लगता है, 6 दिन आने में लगता है, तुम 6 दिन में आना जाना कैसे कर लिए? यादव जी आपको नींद आ रही क्या? हाँ ध्यान देके सुनो। अमृत की वर्षा हो और घड़े को उल्टा कर दे तो वर्षा का क्या महत्व है? तो जब भाइयों ने पूछा तो उसने कहा कि मैं दौड़ता हुआ गया, दौड़ता हुआ आया। इधर क्या हुआ कि जो माँ मर चुकी थी वो सपने में कपड़े के व्यापारी वाले बेटे के पास आई और कहने लगी, देख बेटा तुम लोग तो पैसे के लोभी हो, दुकान बंद करना चाहते नहीं, ये तुम्हारा छोटा भाई निठल्ला आलसी प्रमादी है, हमारे को तो 150 कोस पर छोड़ के आ गया, ठेठ हरिद्वार ले नहीं गया। अब दोनों भाई सुबह होते ही छोटे भाई को बैठा पूछने लग गए, बता भाई तुम्हारी बात सच्ची कि माँ की बात सच्ची? तू तो कह रहा है कि माँ के अस्थियों को फूलों को मैं हरिद्वार छोड़ के आ गया, और माँ सपने में आकर के कह रही थी कि हमारे को तो 150 कोस छोड़ के आ गया आधी दूरी पर, तो बता कि तुम्हारी बात सच्ची कि माँ की बात सच्ची? तो छोटा भाई कहने लगा, अरे माँ को 150 कोस छोड़ के मैं आ ही गया था, जो माँ उल्टे आई आपने उसे कहने के लिए, सुलटे जाती तो हरिद्वार पहुंच जाती। बोलो गंगा मैया की। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका तात्पर्य हुआ कि हमारे अंदर काम आ गया, क्रोध आ गया, लोभ आ गया, तो ऐसा नहीं सोचे कि अभी हम भगवान के नहीं हुए, ये 150 कोस उल्टे जाना है, बल्कि ये सोचे कि हम भगवान के हो गए, हम झूठ कैसे बोलेंगे, हम भगवान के हैं, हम कपट कैसे करेंगे, हम भगवान के हैं, हमारे अंदर गुस्सा कैसे आ गया। तो जैसे अपने गांव की भूली नहीं होती, जाति की भूली नहीं होती, विवाह की नहीं भूली होती, ऐसे चौथी बात पकड़ लो कि अब हम भगवान के हो गए। इसी का नाम सत्संग है। जैसे आप लोगों में से कोई दिल्ली जावे और कोई पूछे भाई साहब कहाँ से आए हैं, तो क्या याद करना पड़ता है? रुको रुको याद करके बताता हूँ कि हम मुंबई से आए हैं कि हैदराबाद से आए हैं कि जबलपुर से आए हैं। हाँ याद आ गया, हम तो वापी से आए हैं। नगर को की भूली नहीं होती, क्यों भीतर में स्वीकार कर लिया। कोई पूछे भाई साहब आपकी जाति के हो, तो क्या याद करना पड़ता है? रुको याद करके बताता हूँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो। आंख मलते मलते कहेंगे हम तो अग्रवाल हैं। कोई आधी रात को उठा के पूछे भाई साहब का विवाह हो गया, तो क्या कहते हैं कि अगर रुको रुको डायरी खोल बताता हूँ, आंख मलते मलते कहेंगे विवाह हो गया, और एक ही बार हुआ। ऐसे सत्संग एक बार होता है और सदा के लिए होता है। सच चर्चा बार बार होती है, सत्संग जीवन में एक बार होता है। महाराज जी सुनाते कि कन्या एक ही रात्रि में बहू बन जाती है तो अपने को कुंवारी नहीं मानती। तो हम लोग सुनते तो थे परंतु उसका अर्थ नहीं समझ पाते थे। तो हरियाणा में कथा हो रही थी एक जगह, तो यही विषय चल रहा था। तो एक
बालिका ने कहा, माता जी नींद तो नहीं आ रही है? हाँ, आँख खोल के सुनो। तो एक बालिका ने कहा कि महाराज ये तो हमारे जीवन में घटना घटी। मैंने कहा क्या घटना घटी? तो उसने कहा कि 3 महीने लगभग पहले हमारी बड़ी बहन की शादी हुई, तो ससुराल में गई। ससुराल में गई तो सुबह सुबह मैंने फ़ोन मिलाई तो धीरे धीरे बोल रही थी। अब ससुराल में जोर जोर कैसे बोले भाई? जेठ का डर, ससुर का डर, सास का डर, पति का डर। उसके पिताजी बोले जब घर पर बोलती थी तो पड़ोसी घर तक आवाज़ जाती थी, परंतु अब ससुराल में जोर जोर कैसे बोलेगी? बहू की बोली बदल जाती है और दूल्हे की चाल बदल जाती है। अगर दूल्हा जल्दी जल्दी ससुराल में चले तो उसके मित्र कपड़े खींचे, रे क्या करते हो, दूल्हा बने हो, तो दूल्हे की चाल बदल जाती है। तो उस बहन ने पूछा कि तू धीरे धीरे क्यों बोल रही, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तो उसने कहा हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है, और 3 बातें बता दी। उसने कहा अब मैं ससुराल में हूँ। अब ससुराल में हो तो जोर जोर कैसे बोलूं? दूसरी बात कि अब मैं वो कोमल नहीं रही, उसका नाम कोमल है, अब मैं वो कोमल नहीं रही। तीसरी बात उसने कहा अब मैं बहू बन गई। एक ही रात्रि में बहू बन गई। अब सुबह 5 बजे 6 बजे सास कुंडी खटखटाती, बहू उठ जा, बहू चट उठ जाती है। तो महाराज ने कहा विचार करो कि उस बहन को कभी माँ ने, पिता ने, भाई ने, भौजाई ने कहीं बहू कहा था क्या? बड़ी विशेष बात है। घर वालों ने कभी बहू नहीं कहा, परंतु एक रात्रि में संबंध जुड़ते ही, विवाह होते ही अब अपने को बहू मान ली। अब कुंवारी कभी नहीं मानेगी। कुंवारी मानेगी तो बहू नहीं मानेगी, बहू मानेगी तो कुंवारी नहीं मानेगी, 2 में एक ही होगा। ऐसे हम अपने को सांसारिक मानते हैं, गृहस्थी मानते हैं, तो अभी हम भगवान के नहीं हुए, और भगवान के हो जाएंगे तो गृहस्थी नहीं रहे। जैसे सुरेश नाम का लड़का विद्यालय गया तो अध्यापक ने कहा बेटा आधे घंटे के लिए तुम्हें लक्ष्मण का रोल करना है। उसने कहा गुरुजी आधे घंटे 1 घंटे जितने देर तक को मैं लक्ष्मण बन जाता हूँ। अब आधे घंटे तक लक्ष्मण बन करके मेघनाथ से खूब नोक झोंक किया। तो जब नीचे उतरा तो उसके मित्रों ने पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा कि वाह भाई सुरेश, तूने तो बहुत बढ़िया लक्ष्मण का रोल किया। अब सुरेश कहने लगा कि सुरेश कौन है? मैं तो लक्ष्मण हूँ। अब बड़ी गहरी बात है ये कि स्टेज के नीचे आके कहे कि मैं लक्ष्मण हूँ तो नाटक में गड़बड़ी, और स्टेज के ऊपर जाके कहे मैं सुरेश हूँ तो नाटक में गड़बड़ी। स्टेज पर तो कहना पड़ेगा कि मैं लक्ष्मण हूँ, और स्टेज के नीचे कहना पड़ेगा मैं सुरेश हूँ। ऐसे हम लोगों को स्टेज मिला है, स्वांग मिला है। कोई ब्राह्मण का रोल करे, कोई क्षत्रिय का, कोई वैश्य का, कोई शूद्र का, कोई पति का, कोई पत्नी का, कोई भाई का, कोई बेटे का, कोई बेटी का। ये स्वांग मिला है खेलने के लिए। तो अब इसमें गड़बड़ी करते हैं तो गड़बड़ी, और सच्चा मान लेते हैं तो गड़बड़ी। जैसे मेघनाथ और लक्ष्मण दोनों नोक झोंक करते हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि राक्षस आज तुम्हारा वध करके छोड़ूंगा, और मेघनाथ कहता है तपस्वी आज मैं तुम्हारा वध करके छोड़ूंगा।
और देखने वाले को गुस्सा आता है, जाके मेघनाथ को 2 थप्पड़ लगा दूं, हमारे लक्ष्मण को कैसे कैसे करा है। और स्टेज के पीछे जाके देखो तो दोनों एक थाली में भोजन कर रहे हैं। अरे अभी तो लड़ रहे थे दोनों, अब एक थाली में भोजन कैसे कर रहे थे? बोले वो तो नाटक था। तो नाटक बढ़िया से बढ़िया करना है, मानने में सब भगवान, मानने में कि मैं भगवान का हूँ। जैसे रेलवे कर्मचारी होता, बात बात में कहता मैं तो रेलवे का आदमी हूँ। बैंक का कर्मचारी होता, बात बात में कहता मैं तो बैंक का आदमी हूँ। रांची कर्मचारी होता, बात बात में कहता मैं तो रांची कर्मचारी हूँ। अब उससे कान पे पूछो कि तुम रेलवे के हो तो माता पिता के नहीं हो क्या? वो कहेगा कि माता पिता के हो के रेलवे कर्मचारी हैं, माता पिता के हो के बैंक के कर्मचारी हैं, और माता पिता के हो के राजकीय कर्मचारी हैं। ऐसे हम भगवान के हो के ब्राह्मण हैं, भगवान के हो के क्षत्रिय हैं, भगवान के हो के वैश्य हैं, भगवान के हो के शूद्र है। तो महाराज जी ने कहा कि आपको हजारों व्यक्ति आके कहे कि तुम भगवान के नहीं हुए, उनसे कह दो जाओ आपको पता नहीं है। ब्रह्मा जी आके कहे नहीं नहीं अभी तुम भगवान के नहीं हो, तो उनसे कह दो आपको भूली होती हो, मेरे भूली नहीं है। और खुद भगवान भी आके कहे नहीं नहीं तुम गृहस्थ में रहते हुए पाप झूठ कपट करते हुए इतनी जल्दी कैसे हो जाओगे मेरे? तो उनसे कह दो प्रभु आप भूलते होंगे, मेरे को भूल नहीं है। मैं तो अच्छा हूँ तो आपका हूँ, और मंदा हूँ तो आपका हूँ। इसी का नाम सत्संग है। एक बात को एक बार स्वीकार करने मात्र से कल्याण। अब इसमें किसी मन में कोई बात आई पूछो भाई, फिर अपने चलते हैं प्रभात, फिर 10-15 मिनट कोई बात पूछो इसमें। बताओ अंजनी जी, जो आज विषय चला है, या भाई साहब आप पूछो कोई बात। आज का यही विषय चला कि एक बात को एक बार स्वीकार करने मात्र से कल्याण हो जाए, बस। बस अब इस बात को एक बार स्वीकार कर लिया, भूली नहीं होनी चाहिए। जैसे विवाह की भूली नहीं होती, जाति की भूली नहीं होती, नगर की भूली नहीं होती। बस और भगवान के हो गए, इसका परिणाम क्या होगा कि सब जगह भगवान दिखेंगे। हाँ, सब जगह भगवान दिखेंगे। ये गद्दे के रूप में भगवान है, लाइट के रूप में भगवान है, कुर्सी के रूप में भगवान है, मेज के रूप में भगवान है, माता पिता के रूप में भगवान है, पति पत्नी के रूप में भगवान है, मित्र के रूप में भगवान है, शत्रु के रूप में भगवान है। सब रूपों में भगवान ही बने हैं। और सबको देख के क्या कहना है? भगवते नमः। भगवते का मतलब प्रभु मैं आपको, नमः मतलब प्रणाम करता हूँ, प्रभु मैं आपको प्रणाम करते हो। इसी का नाम सत्संग है। एक बात को एक बार स्वीकार करने मात्र से कल्याण। महाराज जी के सामने प्रश्न आता था, लोग कहते कि महाराज जी आपके ऋषिकेश में आता हूँ गीता भवन, 5 दिन 10 दिन सत्संग सुनता हूँ, तो ऐसी बात बैठ जाती कि अब हम भगवान के हो गए। परंतु जब घर पर जाते हैं तो महीने 2 महीने 3 महीने बीतते बीतते भूली हो जाती है। तो महाराज जी ने कहा कि भाई विवाह होने के 3 महीने के बाद भूली होती है क्या? कि याद नहीं आ रहा मेरा विवाह हुआ कि नहीं हुआ? तो क्यों नहीं भूली हुई? आपने उसको महत्व दिया
और हम भगवान के, भगवान मेरे हैं, इसको आपने महत्व नहीं दिया। हम जिस चीज को महत्व देते हैं वो बात हमारे जीवन में उतर जाती है। बोलो माता जी, बात समझ आई ना? हाँ, बहू बन गई तो कुंवारी नहीं मानेगी, और कुंवारी मानती तो बहू नहीं मानेगी। ऐसे हम भगवान के हो गए तो सांसारिक नहीं रहे। अभी तो हम लोग क्या कहते हैं, हम तो सांसारिक आदमी हैं, तो गृहस्थी आदमी हैं। अब गृहस्थ में झूठ कपट करना ही पड़ेगा। तो अभी सत्संग नहीं किया, सत्संग में बैठे हैं, सत्संग नहीं किया। अब हम भगवान के हो गए भाई, हमारा जीवन बदल गया। तो भगवान के हो जाने का नाम सत्संग है। प्रभु के तरफ मुख मोड़ लियो रे, नाता कन्हैया से जोड़ लियो रे। प्रभु के तरफ मुख मोड़ लियो रे, नाता कन्हैया से जोड़ लियो रे। नाता कन्हैया से जोड़ लियो रे, माया के बंधन को तोड़ दियो रे। नाता प्रभु जी से जोड़ लियो रे। सबसे सरल बात संतों ने बताई, सबसे सेवा करो सबकी पर अपना है कन्हाई। सेवा करो अपना जो है उसे पहचान लियो रे। अपना जो है उसे पहचान लियो रे। नाता प्रभु जी से जोड़ लियो रे। माया के बंधन को तोड़ दियो रे। नाता प्रभु जी से जोड़ लियो रे। अपना जिसे माना लगता है प्यारा। अपना जिसे माना प्यारा नहीं लगता ये संसार सारा। प्यारा नहीं भक्ति का चादर अब ओढ़ लियो रे। भक्ति का चादर अब नाता प्रभु जी से जोड़ लियो रे। नाता दुनिया में दुख है सुख कैसे मिलेगा। दुनिया में मरने की रीत यहाँ कब तक जिएगा। मरने की रीत यहाँ आनंद प्रभु में है देख लियो रे। आनंद प्रभु में है। नाता प्रभु जी से जोड़ लियो रे। नाता साधनों का सार यही प्रभु जी लगे प्यारे। साधनों का प्रभु जी लगे प्यारे रहो प्रभु के सहारे। प्रभु जी लगे प्यारे रहो प्रभु के सहारे। पति पिता बेटा भाई मान लियो रे। पति पिता बेटा भाई नाता प्रभु जी से जोड़ लियो रे। नाता प्रभु संबंध अभियान चला है। प्रभु संबंध अभियान प्रभु प्रेम पाने की सुंदर कला है। प्रभु प्रेम पाने की
दूध में से घी को निकाल लिया रे, दूध में से घी को नाता प्रभु जी से जोड़ लिया रे, नाता। अब कोई आधी रात के उठा के पूछे कि आप कौन हैं, तो ये बाद में कहो कि फलाने शर्मा हूँ, फलाने अग्रवाल हूँ, मैं भगवान का हूँ। बस हो गया पूरा सत्संग, पूरा सत्संग हो गया। बोलो गिरधर गोपाल की। चलो सब प्रभात फेरी में 10-15 मिनट के लिए चलते हैं।